हर इलेक्शंस के साथ एक सवाल जरूर उठता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम्स पूरी तरह सेफ हैं? और जब इलॉन मस्क और तुलसी गबार्ड जैसे ग्लोबल फिगर्स इस पे बात करें तो सवाल और गहरा हो जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के ईवीएम्स कैसे काम करते हैं, इंडिया के ईवीएम्स फॉरेन वोटिंग सिस्टम से कैसे अलग हैं और क्या पास्ट में ईवीएम पर उठ चुके सवालों का कोई जवाब मिला है। यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने कहा कि उनके देश के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स हैकिंग के लिए वल्नरेबल हैं। इलॉन मस्क ने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स में एआई के थ्रू इंटरफियरेंस हो सकता है, इसलिए पेपर बैलेट्स होने चाहिए। लेकिन ये बात उन कंट्रीज पे लागू होती है जिनके सिस्टम्स इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं या जहां रिमोट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होती है। इंडिया का मॉडल उससे अलग है। इंडिया में ईवीएम्स ऑफलाइन स्टैंड अलोन डिवाइस हैं। ये इंटरनेट, वाईफाई, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं होते। मशीन्स एक सिंपल बटन बेस्ड मैकेनिज्म पे काम करती हैं। वोटर बटन दबाने के बाद वीवीपैट स्लिप देख सकता है, जो वोट वेरीफाई करने में मदद करता है। 1982 में केरला में पहली बार ईवीएम का लिमिटेड यूज हुआ था। लीगल फ्रेमवर्क उस टाइम नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया था। 1989 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट अमेंड हुआ और तब से ईवीएम्स का ऑफिशियल यूज शुरू हुआ। 2004 के लोकसभा इलेक्शंस तक पूरा इलेक्शन प्रोसेस ईवीएम पे शिफ्ट हो चुका था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट वेरिफिकेशन के लिए वीवीपैट लगाना चाहिए। तब से वीवीपैट स्लिप्स का यूज ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। 2019 इलेक्शन में हर बूथ पर वीवीपैट मशीन लगाई गई और हर असेंबली सेगमेंट के 5 बूथ के वीवीपैट स्लिप्स मैन्युअली काउंट किए गए थे। ज्यादातर जगह पर ईवीएम और वीवीपैट स्लिप्स मैच हुए। अलग अलग पार्टीज ने अलग अलग समय पर ईवीएम्स पे सवाल उठाए हैं। 2009 में बीजेपी लीडर्स ने, 2017 में बीएसपी लीडर्स ने, 2019 में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने। लेकिन इलेक्शन कमीशन हर बार क्लैरिफाई करता रहा है कि मशीन्स टेम्पर प्रूफ है और मल्टीपल चेक्स से गुजरती हैं। ईवीएम्स के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में कई लेयर होते हैं। एक्चुअल वोटिंग से पहले मॉक पोल्स किए जाते हैं। सारे बूथ्स पर ईवीएम का एलोकेशन रैंडमाइजेशन तरीके से होता है। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने मशीन की सीलिंग की जाती है और उसके बाद ईवीएम्स को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है, जहां सीसीटीवी और पुलिस प्रोटेक्शन होती है। टेक्निकल ग्लिचेस के कभी कभी रिपोर्ट होते हैं, जैसे बैटरी फेलियर और बटन लैग इश्यूज, लेकिन अब तक कोई कोर्ट वेरीफाइड टेम्परिंग केस प्रूव नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम्स को लीगल स्क्रूटिनी में वैलिड बताया है, विद एडिशन ऑफ वीवीपैट फॉर एक्स्ट्रा एश्योरेंस। जर्मनी और नीदरलैंड्स ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग बैन किया। उनका मॉडल डिफरेंट था और पब्लिक ट्रस्ट इश्यू भी रहा। इंडिया का मॉडल बीइंग नॉन नेटवर्क एक यूनिक अप्रोच है, जिसमें डिजिटल और मैनुअल वेरिफिकेशन दोनों का ब्लेंड है। हर डेमोक्रेसी में क्वेश्चंस उठते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन सवाल के साथ जवाब भी समझना जरूरी है। इंडिया के ईवीएम्स एक टेक्निकली साउंड और लीगली क्लियर सिस्टम है, लेकिन पब्लिक कॉन्फिडेंस बनाए रखने के लिए कंटिन्यूअस ट्रांसपेरेंसी और अपग्रेड्स इंपॉर्टेंट है। आपका क्या मानना है? क्या ईवीएम पर पूरा भरोसा किया जा सकता है या कुछ और इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है? कमेंट्स में जरूर लिखिए, ट्रस्ट ईवीएम या नीड रिफॉर्म्स। आपका ओपिनियन मैटर करता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।